मैं हूं डॉक्टर एएन रॉय और आप देख रहे हैं एनटीवी रिसर्च, जहां हम हर हफ्ते देश दुनिया की सबसे जरूरी खबरों और मुद्दों पर करते हैं गहराई से चर्चा, बिना किसी एजेंडे और बिना किसी पक्षपात के। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 की कंधार हाईजैकिंग। एक ऐसी कहानी जिसमें आतंकवाद, राजनीति, कूटनीति और इंसानी हिम्मत सब कुछ शामिल था। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, उसमें 176 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। जैसे ही फ्लाइट ने नेपाल से उड़ान भरी, कुछ ही देर बाद 5 आतंकवादियों ने उसे हाईजैक कर लिया। प्लेन ने जबरदस्ती लाहौर, फिर दुबई और अंत में अफगानिस्तान के कंधार में लैंडिंग की, वो भी उस समय जब कंधार तालिबान के कंट्रोल में था। 7 दिनों तक पैसेंजर्स को बंधक बनाकर रखा गया। हाईजैकर्स की डिमांड थी 3 आतंकवादियों को रिहा करो। मसूद अजहर, जिसने बाद में जैश-ए-मोहम्मद जैसी खतरनाक आतंकी संस्था बनाई, अहमद जरगर, उमर शेख, वही जिसने बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या की। सरकार के सामने बड़ी दुविधा थी, क्या 176 लोगों की जान बचाने के लिए 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ना सही है? देश में आक्रोश था, मीडिया में बहस थी और सरकार भारी दबाव में थी। 7 दिनों की बातचीत और तनाव के बाद भारत सरकार ने आतंकियों की बात मान ली और 31 दिसंबर 1999 को उन 3 आतंकवादियों को कंधार में छोड़ा गया। लेकिन इस ऑपरेशन में कई सवाल उठे। काठमांडू एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी क्यों कमजोर थी? फ्लाइट को भारत में वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में बातचीत करना कितना सुरक्षित था? इन कमजोरियों ने भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नुकसान पहुंचाया और भविष्य में आतंकियों के हौसले बुलंद कर दिए। इस हाईजैकिंग के बाद भारत ने कई जरूरी बदलाव किए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को मजबूत किया गया। रॉ और IB जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सबक, आतंकवाद के सामने झुकना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। मसूद अजहर जैसे लोग बाद में पुलवामा जैसे हमलों के लिए जिम्मेदार बने। आज जब हम एयरपोर्ट से बिना डर के ट्रैवल करते हैं, तो उसके पीछे एक लंबी संघर्ष और सीख की कहानी है। हमें अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखना है ताकि देश के दुश्मन हमारी मासूमियत का फायदा ना उठा सके। आपको क्या लगता है, उस समय सरकार का फैसला सही था या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे कुछ सीख सकें।